तो कई बार लोग बोलते हैं अच्छा आप कहाँ से हैं, आप एनएसडी से हैं, नहीं नहीं। फिर बोलते अच्छा आप एसआरसी से हैं, नहीं नहीं। तो थोड़ी देर में होते हैं यार ये क्या काम करेगा, तो कहीं से भी नहीं है, इस पर कोई डिग्री नहीं है, मानसिक स्थिति हमारी ऐसी रहती है, तो उसको हम ज़्यादा वाव बोलते हैं। ये छोटे कदम हैं, लेकिन आप छोटे कदमों से भी अपने जो फासले हैं ना वो पूरे कर सकते हैं, अपनी मंजिलें आप पा सकते हैं। आप में से किसी को थिएटर या एक्टिंग करनी है तो अच्छी बात है, अगर आप डिग्री हासिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टर नहीं बन सकते, आप थिएटर नहीं कर सकते, आप अपने मन का काम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 साल का था। उस टाइम पे मैं एक ट्रेन पर था, बिना टिकट, कोई मेरे साथ नहीं था। मैं जा रहा था, सर्दियों के दिन थे और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं थी। मैं छोटा था लेकिन इतनी समझ थी कि पुलिस क्या होती है, टीटीई क्या होता है, वो पकड़ेंगे आपको, जेल में डाल देंगे, मारेंगे। और मुझे न्यू दिल्ली जाना था और वहाँ से मुझे कहाँ जाना है मुझे रास्ता याद था, एड्रेस याद नहीं था। तो किसी तरह से मैं पहुँचा और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि एक टीटी जो है ट्रेन की तरफ आ रहा है, मतलब मेरे पास आ रहा है। और मैं घबरा गया, मैं परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, अगर ये पकड़ लेगा तो मुझे मारेगा। और डर लगने लगा मुझे बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने दिमाग में बनाया कि अगर ये मेरे ज़्यादा नज़दीक आया तो मैं जो है ट्रेन से जंप कर जाऊँगा, चलती ट्रेन से। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा था उस टाइम पर कि मेरे साथ में क्या होगा, अगर मैं कूद गया तो मुझे चोट लग जाएगी, क्या होगा। मुझे सिर्फ इतना था कि इस आदमी के हाथ में मुझे नहीं आना है, इस टीटी के या पुलिस के हाथ में मुझे नहीं आना है। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ट्रेन में घुस जाऊँ, टॉयलेट के अंदर चला जाऊँ और वहाँ पे मैं छुपने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी बंद थे, उसमें ऑलरेडी कोई घुसा हुआ था। फिर मैं वापस आया, ट्रेन के मैंने गेट पकड़े, ठंडे थे एकदम हाथ, मुझे याद है अच्छे से, और सर्दियों के दिन थे। और थोड़ी देर में देखता हूँ कि मुझे पसीना आने लगा, डर के मारे, घबराहट के मारे। और मैंने मन में एक पॉइंट बनाया कि अब आगे बढ़ा ये तो मैं कूद जाऊँगा यहाँ से। सडनली क्या होता है कि कोई बंदा उसके पीछे से खड़ा होता है टिकट चेक करवाने के लिए, टीटी मुड़ता है और टीटी फिर वापस नहीं आता। और मैंने एक बहुत राहत भरी सांस ली और भगवान को बहुत थैंक यू बोला उस टाइम पे। और उसके बाद मैं सोच रहा था कि अगर मैं कूद गया होता तो भाई मेरे साथ क्या होता। एनीवे, फिर पास में कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे देखा, कुछ बाबा लोग थे कि ये तो घबराए हुआ लग रहा है। उन्होंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, कौन है तुम्हारे साथ, तुम अकेले हो। तो पहले मैं उनको कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन जैसे थोड़ी उन्होंने बात करने की कोशिश की तो फिर मैंने उनको बताया कि मुझे नई दिल्ली जाना है और मेरे पास कुछ है नहीं, पैसे ना पैसे हैं ना टिकट है, इसलिए मैं छुप रहा था उन लोगों से, बचने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये ट्रेन तो नई दिल्ली नहीं जाती, ये तो पुरानी दिल्ली जाती है। मैंने भाई ये क्या सीन है, ये क्या हुआ। तो उनने बताया कि घबराओ मत आप, कोई दूसरी ट्रेन आएगी, गाज़ियाबाद आने वाला है, वहाँ उतर जाओ, वहाँ से आप कोई दूसरी ट्रेन पकड़ना, वहाँ से लोकल चलती हैं बहुत सारी। तो मैं गाज़ियाबाद उतरा और वहाँ बैठ कर के 2 दिन हो गए थे मुझे घर छोड़े हुए अपना, और मैं बहुत भूखा प्यासा था। अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था मैं, मुझे बुरा लग रहा था कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा है, मेरे माँ बाप ऐसे मुझे क्यों मिले। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा था उस टाइम पे और अपने आप को कोस रहा था बहुत ज़्यादा। सडनली मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरी पैंट की जेब में जो मैंने हाफ नेकर पहन रखा था उसमें कुछ आवाज़ आई सिक्कों की। तो देखा तो 4.5 रुपये थे मेरे पास में और मुझे नहीं पता था, 2 दिन से मैं ऐसे घूम रहा था। पैसे देखते ही मैं खुश हो गया, भाई अब तो कुछ खाया जाए, मुझे भूख लग रही है। और मैंने कि इसका सबसे ज़्यादा क्या आएगा, तो मैं बाहर भाग कर गया दुकान से, मैंने ब्रेड ली, एक बंद आता है 2 रुपये वाला, उस टाइम पे आया करता था, पता नहीं आता है नहीं आता। तो मैंने एक वो लिया और 2.5 रुपये की ब्रेड ली और लेके मैंने देखा कि मेरी भूख तो बहुत ज़्यादा है, कि मैं अब इसमें मेरी भूख नहीं पूरी होने वाली है। तो मैंने कि पानी चाहिए साथ साथ, तो वो पानी लेने के लिए मैंने कि पानी स्टेशन में मिलेगा। मैं भाग करके आया और बहुत खुश था उस टाइम पे। मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया था, जितने दुख दर्द थे मेरे, जो मेरे साथ में हुआ था, सब भूल गया था मैं। और भाग करके पहुंचा और जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ा, सडनली जो है मैं देखता हूँ कि कई सारे बंदर आ गए और वो मुझे खींच कर रहे हैं और डरा रहे हैं, पीले पीले दांत दिखाई दे रहे हैं। मैंने एकदम अपनी ब्रेड से हाथ में पकड़ी हुई थी। सडनली किसी आदमी ने चिल्लाया, ओ छोड़ दे ये, नहीं तो काट लेंगे। जैसे उस आदमी ने बात बोली काट लेंगे, मुझे एक इमेज याद आ गई। मैंने बहुत पहले किसी को देखा था जिसके हाथ में किसी ने बंदर ने काट लिया था और उसका हाथ सड़ गया था। वो इमेज जैसे मुझे याद आई, एकदम से मेरे हाथ से ब्रेड छूट गई। बंदर आए, उन्होंने उठाया, सबसे पहले उन्होंने बंद खाया, उनको मीठा लगा शायद इसीलिए, और ब्रेड उठाई और चले गए। मैं फिर भूखा प्यासा रह गया। फिर मैं स्टेशन में पहुंचा, वापस पानी पिया और दूसरी कोई ट्रेन पकड़ी। किसी तरह मैं
दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में एक संस्था है वहाँ पर, सलाम बालक ट्रस्ट, उसमें मैं पहुँचा। मेरा नाम है पंकज गुप्ता और आज की डेट में मैं एक थिएटर एक्टर हूँ। मैं मीडिया में भी काम करता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ थिएटर। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना छोटा बच्चा एक ट्रेन पर अकेला क्यों था, उसके साथ कोई क्यों नहीं था, वो बिना टिकट क्यों था। तो एक्चुअल में बात यह है कि मैं अपने घर से भाग गया था। मैं भागा क्यों था? खुशी खुशी नहीं भागा था मैं, मेरे साथ में कुछ रीजंस थे मेरे पास में। मैं जब छोटा था तो मैंने कबाड़ा बीना, मैंने ढाबे पे काम किया, मैंने बैंगल्स की फैक्ट्री में काम किया। आज भी मेरे निशान हैं, जो मेरे कई दोस्त लोग पूछते हैं क्या है, ये कटिंग के निशान हैं सारे के सारे। और मैंने भेलपुरी बेची। मैंने कई सारे काम किए अपने बचपन में, जबकि मैंने सारे काम किए 6 से 8 साल के बीच की उम्र में मैंने ये सारे काम किए। मेरे पापा अल्कोहलिक थे, वो शराब पिया करते थे, मेरी माँ को मारते थे, मुझे मारते थे। और ये रूटीन एक दिन का नहीं था, ये हमेशा चलता रहता था, हमेशा चलता रहता था। मैं देखता था। तो मेरे फादर मारते थे, शराब पीते थे, जो मैं पैसे कमाता था वो भी ले लेते थे, वो पैसे मुझे नहीं मिलते थे। मेरा कोई बचपन नहीं था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं खेल नहीं सकता था। वैसे तो मेरे फादर से मेरा बहुत अच्छा लगाव था, सबसे ज़्यादा उनसे मेरा बहुत अटैचमेंट था मेरे फादर से। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मैं सवाल करने लगा, मैं विरोध करने लगा कि ये मेरे पैसे हैं, मैं आपको क्यों दूँ, आपको शराब पीने के लिए क्यों दूँ, ताकि आप मम्मी को मारो, आप मुझे मारो, है ना, आप शराब पी के सबसे लड़ाई करो या गालियाँ बको। तो मुझे बोलने लगे अच्छा इतना बड़ा हो गया तू, तेरी ज़बान बड़ी चलने लगी है, और ज़्यादा मारते थे। और जैसे जैसे मैं ज़्यादा विरोध करता था ज़्यादा मार पड़ती थी। ये सारे काम मैंने खुशी से नहीं किए, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे ये सारे काम करने पड़े। और इसीलिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा मजबूरन। जब मैं छोटा था अक्सर मैं पापा से पूछा करता था आप इतनी शराब क्यों पीते हो, क्या बात है ना। तो वो मुझे बोलते थे बेटा मुझे कोई बीमारी है, और जब मैं पीता नहीं हूँ तो मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मेरे वो बात रह गई। मुझे मारते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन मेरे पापा थे, प्यार था उनसे मुझे, वो बात मेरे दिमाग में रह गई। जब मैं सेंटर में आया, सलाम बालक ट्रस्ट में के एनजीओ में पहुँचा घर से भागने के बाद, तो मैं सोचता था कि मैं कुछ मैं थिएटर करने लगा, साथ साथ में थिएटर, मैं पढ़ाई शुरू की, थिएटर करने लगा। और कुछ शूटिंग करते थे। एक सीरियल आता था जासूस विजय, आदिल हुसैन जी के साथ में, ओमपुरी जी के साथ में काम करने का मौका मिला। तो कुछ पैसे मिलते थे उसमें मुझे, छोटा ही था मैं। तो बाकी बच्चों को पैसे मिलते थे, वो कपड़े ले लिए नए नए, क्योंकि सेंटर में इतने नए कपड़े मिलते नहीं है एनजीओ में। तो बच्चों ने कुछ खा लिया, कुछ ले लिया। मेरे जो पैसे होते थे मैं बचा के रखता था उसको, कि नहीं, मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग वो ये थी कि जब पैसे हो जाएंगे और मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना, तो पापा की जो बीमारी है ना, जिस वजह से वो शराब पीते हैं, मैं वो छुड़वाऊंगा, मैं उनका इलाज करवाऊंगा। और कुछ समय बाद मुझे मालूम पड़ा, मैं उनको बता भी नहीं पाया। मेरे फादर जो है उनकी पीने की वजह से, बीमारी की वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया, कहीं चले गए, और मुझे पता भी नहीं चला। करीब उनकी डेथ होने के करीब 5-6 दिन बाद, मुझे एग्जैक्टली डेट भी नहीं पता वो कब ख़त्म हुए, और मैं उनको बता नहीं पाया, ना मैं उनका इलाज कर पाया, और ना मैं उनको बता पाया कि मैं चाहता था कि मैं उनका इलाज कराऊं ताकि वो शराब छोड़ दें और ये बुरी आदत उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। सलाम बालक में रहते रहते ही पढ़ाई शुरू की थी मैंने, थिएटर करना शुरू किया था। और कई बार ऐसा होता था कि आपको मौका मिलता है, बच्चे को मौका मिलता है कि आपको फिल्म देखने जाना है या नाटक की क्लास में जाना है, आपको रिहर्सल करने जाना है या आपको किसी पार्टी में जाना है। तो अक्सर बच्चे को अच्छा लगता है वो चुनते हैं, खेलने चले गए। लेकिन मैं हमेशा थिएटर से जुड़ी हुई चीज़ें मैं जाना पसंद करता था। जैसे कोई शो देखने जाना है या प्रैक्टिस करने जाना है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, मेरा बहुत ज़्यादा रुझान थिएटर में आ गया था। समझ में आ गया था कि हाँ भाई एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है। लेकिन क्यों? तो मुझे ये चीज़ एहसास हुई कि इस काम में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इस काम में मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। और बीच में ऐसा भी हुआ, जब थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, फैमिली को सपोर्ट करना था, तो ऐसा भी हुआ कि कई दूसरे काम मिलते थे करने के लिए। जैसे कि कुछ लोग की भर्ती हो रही थी टोल टैक्स में काटने के लिए, बड़े अच्छे पैसे मिल रहे थे उस टाइम में, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे सर ने बोला और कुछ दोस्तों ने बोला कर लेते हैं यार, पैसों की ज़रूरत भी है। मैंने यहाँ कर लेते हैं, लेकिन ये काम में मुझे पता था अंदर से कि मैं ये काम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊँगा,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने कर लूँगा, 2 महीने कर लूँगा, लेकिन मैं इस काम में मेरा मन नहीं है यार, ये काम मैं मन से नहीं करूँगा और मैं इसके साथ ईमानदारी नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह के कई काम मिले और मुझे समझ में आया कि आपको काम वो करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो, जिसके प्रति आपका पैशन हो और जिस काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको वो काम करना चाहिए। अब जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मुझे सेंटर से निकलना था और मैंने दिमाग बना रखा था, हाँ भाई बाहर निकलूँगा, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें मैं एडमिशन लूँगा। कई सारे एक्टर का मैंने पढ़ा था कि इरफान खान हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, कई सारे एक्टर हैं, नसीर साहब हैं, वहाँ से पढ़ के निकले हैं। मैंने कि वो करना है मुझे। 12वीं 12th करने के बाद में मैंने पहुँच गया पता करने के लिए कि क्या प्रोसीजर है। मालूम पड़ा कि भाई वहाँ तो बिना ग्रेजुएशन के लेते ही नहीं हैं। मैंने कि यार ये क्या हुआ भाई, अब मैं 3 साल पहले मैं करूँ कॉलेज, उसके बाद मैं 3 साल करूँ ये NSD और 6 साल के बाद मैं अपना करियर शुरू करूँगा और मुझे घर पे सपोर्ट भी करना था। तो मैं परेशान हो गया। मैं थोड़ा सा गया तो बड़ा जोश में था मैं कि हाँ, लेकिन थोड़ा निराश हो गया उस टाइम पे मैंने यार ये क्या हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप NSD करके ही अच्छे एक्टर बन सकते हैं। मैंने कि मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं कोई डिग्री ले सकूं, कि मैं कोई बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकूं। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल करके सीखूंगा। मुझे इस रास्ते जाना था, ये रास्ता मुझे आसान था, नहीं मिला, अब मैं दूसरे रास्ते जाऊंगा जो कि रास्ता है नहीं, रास्ता मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। बीच में रुकावटें आएंगी, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे वो हटाना पड़ेगा और अपनी मंजिल पर जाना पड़ेगा। मैंने मन में ये सोच लिया। कुछ लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता रहा, कुछ मेरे टीचर्स थे वो मुझे गाइड भी करते रहे बीच बीच में, लेकिन अंदर से था कि पंकज तुझे दूसरे रास्ते ही जाना है, ये आसान वाला रास्ता तुझे नहीं मिलने वाला, सिचुएशन चाहे जो भी हो। फिर मैंने अलग अलग लोगों के साथ में काम करना शुरू किया। कई लोगों के साथ में एज एन एक्टर काम किया, कई लोगों के साथ में उनको असिस्ट किया और चीज़ें सीखी, समझी मैंने। फिर मैं जब बाहर निकला, जब सलाम वाला से बाहर गया तो मैंने काम करना शुरू किया बाहर लोगों के साथ में। तो कई बार लोग बोलते हैं अच्छा आप कहाँ से हैं, आप NSD से हैं? मैंने नहीं। फिर बोलते अच्छा आप SRC से हैं? मैंने नहीं। तो थोड़ी देर में बोलते हैं यार ये क्या काम करेगा, तो कहीं से भी नहीं है, इस पर कोई डिग्री नहीं है, इसको तो इसने कहीं से पढ़ाई नहीं करी है, कोई ट्रेनिंग नहीं है इसके पास में। तो थोड़ा सा उनका रवैया अलग हो जाता है। उनको लगता है कि अगर कहीं बड़े उससे पढ़ के आया है, हमारा थोड़ा है ना ऐसा, मानसिक स्थिति हमारी ऐसी रहती है, तो उसको हम ज़्यादा वाव बोलते हैं। लेकिन मेरे पास मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो थी मेरे पास में। तो फिर जब मैं काम करता था तो फिर लोग बोलते थे कि नहीं काम तो आता है इसको। और पिछले करीब 8 सालों से मैं इस फील्ड में सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत कामयाब हो गया हूँ, लेकिन मैं घर चला रहा हूँ, अपने घर को सपोर्ट करता हूँ और जो नॉलेज मेरे पास प्रैक्टिकली थी उसके बदौलत मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मैं कभी खाली नहीं बैठा आज तक। और मुझे लगता है जब मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ, मैं थिएटर भी सिखाता हूँ, खास करके NGO के बच्चों को। तो मेरी एक स्टूडेंट है लास्ट ईयर उसको नेशनल अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ आर्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो, और एक मेरा सपना था कि पापा का मैं इलाज कराऊँ, मैं नहीं करा पाया। और बचपन से ही मैं घर, मेरी माँ जो है, हम लोग किराए पे रहे हैं। 2 साल पहले मैंने अपनी कमाई से, छोटा ही सही लेकिन एक घर लेकर के अपनी माँ को दिया है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि अच्छा ये शायद तुक्का लग गया होगा, अच्छा शायद ये लग गया होगा। मैंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, जैसे ओए लक्की लक्की ओए, रोड टू लद्दाख, भाग मिल्खा भाग, मुरारी द मैड जेंटलमैन, 32 गुड मीटर चालू अभी करके आया हूँ रिसेंटली। छोटे रोल हैं उसमें, मेरे बड़े रोल नहीं है, मैं वाहवाही नहीं चाहता, लेकिन मुझे पता है ये छोटे कदम हैं, लेकिन आप छोटे कदमों से भी अपने जो फासले हैं ना वो पूरे कर सकते हैं, अपनी मंजिलें आप पा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आगे मेरा यही है कि जब मैं निकलूं अपनी जो इस जोन में मैं चल रहा हूं, अब मैं सब आगे बढ़ूं इससे मैं, तो मुझे लगता है कि मुझे सलाम बालक जो कि एक NGO है जो स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन के लिए काम करता है दिल्ली में, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और कई सारे लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे कुछ दूसरे, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ, कुछ लोग मेरे टच में भी हैं जो खास करके टीनेज में हैं और उनको टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास ना प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अभी कुछ समय से मैं प्लान कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं अपना खुद का एक थिएटर ग्रुप खोलूँ और ख़ास करके उन लोगों को मैं साथ में लेकर चलूँ, उन लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर सकूँ। ये शायद मैं कुछ ही समय में 1-2 महीने में मेरा काम पूरा हो जाएगा रिसर्च का और मैं इसको रजिस्टर करा लूँगा और आई होप कि इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी आगे चल करके। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को थिएटर या एक्टिंग करनी है
तो अच्छी बात है, अगर आप डिग्री हासिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टर नहीं बन सकते, आप थिएटर नहीं कर सकते, आप अपने मन का काम नहीं कर सकते। आपको दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। आप कई सारे लोग हैं जो कि थिएटर वर्कशॉप्स करते हैं, काफ़ी नामी लोग हैं, दिल्ली में हैं, बाहर हैं, उनकी आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। आपको शोज़ देखने चाहिए, ताकि आप जब जाएंगे शोज़ देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको बैठे बैठे नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप अच्छा है, मैं कौन सा ज्वाइन कर लूँ। आप जाएंगे, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा जो भी आपको पाना है उसके लिए। और इसी तरह आप अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।